उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र का एक दिन विशेष तौर पर महिलाओं के लिए समर्पित, यानी कि आधे से अधिक हूं लेकिन अधिकारों से वंचित हूं। शायद कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में ये तस्वीर, ये प्रक्रिया शायद बदलती दिखे, क्योंकि महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे और महिलाएं भी अब सदन में, खासतौर से विधानसभा में जबरदस्त तरीके से बोलेंगी, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और भारत समाचार ने भी आज कुछ विधायकों से, कुछ महिला विधायकों से खास बातचीत की। पहले वो अंश आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद डिबेट की शुरुआत। हमारी 5.5 साल की जो सरकार चली है उसमें महिलाओं के लिए इतने सारे कार्य किए गए हैं, उनको हम गिनवाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और रही विपक्ष के बाद तो कोई बात ही नहीं है। आज एक मौका मिला कि सिर्फ और सिर्फ महिला जो हमारी बहनें हैं, विधायक हैं, उनको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और उसमें मैंने भी कहा, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रयासरत है, काम कर रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो बेटियों के, महिलाओं के लिए हो, बहुत उचित कदम उठा रहे। एक दिन का सदन, मैंने उसे नाम दिया है खुद से महिलाओं को नमन। ऐसा नमन करके उन्होंने एक मातृशक्ति के अंदर एक ऊर्जा भरने का काम किया है। मैं आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के मुद्दे हम सभी बहनों के लिए शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण, उनका आत्मविश्वास, और यही सारे मुद्दों को लेकर आज हम विधानसभा में। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी को, जिन्होंने महिलाओं को समर्पित सदन किया है और महिलाओं ने आज आवाज सदन के अंदर उठाई है, जिसको आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया तक ये देखने को और उनको सुनने को मिला। नारी शक्ति के लिए विशेष सत्र, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये कितना खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि अब विचार बदलने की जरूरत है, परसेप्शन बदलने की जरूरत है। लेकिन कितनी जरूरत है और उत्तर प्रदेश में किस लिए, कितना काम होना चाहिए महिलाओं से जुड़े अपराधों को दूर करने के लिए, क्योंकि आज विशेष सत्र भी रखा गया। लेकिन मांग यही है कि ये एक दिन के लिए नहीं बल्कि इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा भागीदारी इसमें ले सके। इस पर हम खास चर्चा भी कर रहे हैं। तमाम खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस पैनल में बहुत सारी महिलाएं हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी और निधि यादव जी, इस वक्त मैं आपका रुख करूंगी। मैडम, आप दोनों से मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि समय बदला है, वक्त बदला है, लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीति को भी कुछ बदलना चाहिए, परसेप्शन को भी बदलना चाहिए? प्रियंका जी, तभी तो महिलाएं सशक्त होंगी। देखिए, समय बदला है और उस बदलाव के पीछे बहुत सारे एफर्ट हैं, बहुत मेहनत है, पर उसको एक क्षण में आकर किस तरह से उसको ख़त्म कर दिया जाता है, वो इस बात से साबित होता है कि सत्ता पक्ष की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक फोटो ट्वीट करते हैं भारत जोड़ो आंदोलन की, जिसमें राहुल गांधी जी के साथ एक बच्ची जो हिजाब पहने हुए है, वो हार्डली 5 साल की बच्ची है, उसको उन्होंने उस पर लिखा जो वाकई वो शर्मनाक था। उन्होंने उसको राजनीति, तुष्टीकरण और वोट से जोड़कर देखा, जबकि सिर्फ एक बच्ची नहीं, पता नहीं कितने बच्चे, बच्चियां, कितने लोग आकर मिल रहे हैं, फोटो खींच रही है, पर उस एक बच्ची को मात्र हिजाब पहनने की वजह से उन्होंने उसको राजनीति, तुष्टीकरण से जोड़ दिया। अब उस बच्ची की फोटो के नीचे लगातार पता नहीं कितनी अनाप शनाप चीज़ें चल रही हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। इनके फतेहाबाद के जो विधायक हैं, देखिए आप, अभी रिसेंट का केस है, उनके ऊपर, महिला के ऊपर जो है, महिला ने अनेक आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर उन पर FIR दर्ज हो गई। ये इनका चाल, चरित्र, चेहरा है। और ऐसे कितने नाम हैं जो मैं इनके गिना दूं, जो इनके विधायक और सांसद हैं जो महिला से जुड़े हुए अपराधों में संलिप्त हैं। तो आपको कम से कम अपनी पार्टी में रहकर महिलाओं को सम्मान देना होगा, तभी जाकर आप इस तरह की बातें और प्रोपेगेंडा फैला पाएंगे। सिर्फ बातें कर देने से, एक दिन दे देने से महिलाओं की स्थिति नहीं सुधर जाएगी। जब हिजाब, कपड़ों से, आप सिर्फ कपड़ों को लेकर जो है किस तरह से लोगों में बंटवारा कर रहे हैं, कि मतलब महिलाओं के अंदर बंटवारा, कि अगर आप पहनावे को लेकर, आप खाने को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर। और भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ इसलिए है ताकि जो विभिन्नताएं हैं उसमें जो एकता है उसको और मजबूत किया जा सके, और कांग्रेस पार्टी उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वो महिलाओं की आवाज़ बुलंद करना हो, उनकी सुरक्षा हो, उनकी शिक्षा हो। शिक्षा से याद आया, आप देखिए किस तरह से महिलाओं के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। अभी इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 400% फीस बढ़ा दी।
तो आपने ये नहीं सोचा कि महिलाओं के लिए अगर कुछ करना है तो वहाँ पर अगर हम महिलाओं को कुछ छूट देते। गैस का प्राइस, गैस सिलेंडर का प्राइस उसका कांग्रेस 70 साल में 415 रुपए कर पाई थी, जो ये कहते हैं कि 70 साल राज्य किया, और ये 8 साल में आए और उन्होंने 1100 रुपए कर दिया सीधे। ठीक है मैम, आज महंगाई हमारा टॉपिक है, आज महंगाई टॉपिक नहीं है, आज महिला सशक्तिकरण पर ही बात होनी चाहिए। नहीं, महंगाई नहीं, ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, ये महिलाओं के चूल्हे से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसके डे टू डे की लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसके सरकार को विचार करने की जरूरत है और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और शबनम जी, मुझे लगता है आपकी सरकार प्रदेश में भी और देश में भी है, दोनों जगह पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, न सिर्फ अपराध बल्कि किचन भी एक गृहिणी ही संभालती है। आपके पास मैं वापस बांट रहे हैं, कुछ तो शर्म करिए, आप सत्ता में बैठकर इस तरह का काम कर रहे हैं। निधि जी क्या कहेंगी महिलाओं से जुड़े ऐसे तमाम मामले? और आज देखिए अखिलेश यादव ने भी स्टेटमेंट दिया, चाहे हाथरस की घटना हो या फिर लखीमपुर खीरी की जो घटना हो, उन तमाम घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा अपनी भी सरकार की घटनाओं का जिक्र करना नहीं भूले, और उन्होंने कहा कि ऐसी कई घटनाएं जो हमारी सरकार में भी हुई, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। विपक्ष को और सरकार को दोनों को मिलकर काम करना होगा। बहुत पॉजिटिव बात आज अखिलेश यादव ने भी कही सदन में। बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने, जब हमारी 5 वर्ष की सरकार थी, जिस तरह से महिलाओं को केंद्रित करके योजनाएं लागू की गई थी, वास्तव में वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए ही थी। आप देखिए, आज उन्होंने सदन में ये भी कहा कि जब उन्होंने लैपटॉप और टैबलेट्स बांटे थे, तो उसकी अगर आप सूची निकाल के देख लीजिए तो मोर देन 50% जो लैपटॉप्स मिले वो लड़कियों को मिले, गांव में रहने वाली लड़कियों को मिले। तो कहीं ना कहीं वो एम्पावर फील किया उन लड़कियों ने। आज सदन में देखिए, एक दिन आपने दिया, ये अच्छी बात है। मैं कहती हूँ, आखिर जनप्रतिनिधि का असली भूमिका क्या होती है? जनता की समस्याओं को आप जाके सदन में उठाइए, लेकिन सिर्फ इसको एक इवेंट बना के या फिर इसको सिर्फ एक तरह से सेलिब्रेट करने का ये असली वजह नहीं है। सेलिब्रेट तो हमें तब करना चाहिए जब महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें पटरी पे आए। लेकिन ये चीजें तो पटरी से उतरती ही जा रही हैं। अभी लखीमपुर की घटना को देखिए, 2 दिन 3 दिन हुए थे, आज मुरादाबाद की घटना हुई। वहीं हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि महिलाएं रात को 2 बजे उत्तर प्रदेश में गहने पहन के निकल सकती हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि आके ये नहीं कहेगा कि आज महिलाएं यूपी में रात को 12 बजे निर्वस्त्र होकर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। आज वो ये नहीं कहेंगे कि अब मैं बिल्कुल अपनी जो मेरी भी प्रवक्ता थी कांग्रेस की, उनसे वाकिफ रखती हूँ कि 400% आपने फीस बढ़ाई ही, लेकिन 400% फीस में महिलाएं मोर देन 50% तो शायद लड़कियां होंगी। तो आप उनको पढ़ने का मौका नहीं देना चाहते हैं। शायद कहीं ना कहीं जो किचन है, जो महिला का सबसे बड़ा मुद्दा है, आपकी सब्जियों के दाम आप देखिए, सिलेंडर के दाम आप देखिए, जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ, मैंने कहा पहले शुरुआत भी मैंने अपना इसमें चर्चा में यही कही थी कि इवेंट मैनेजमेंट की बात है। देखिए, अब चुनाव की आप अगर लीजिए, त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे पिछले वर्ष, जिस तरह से जो जनता की प्रतिनिधि, जो महिलाएं थी, चुनाव लड़ने जा रही थी, उनकी साड़ियां तक खींचने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। लेकिन इन सब चीजों को हम भूल के अचानक से ये कह दें कि ऐतिहासिक पल है, महिलाओं को बोलने की बिल्कुल उनको मौका भी मिलना चाहिए, उनको ये सवाल मैं शबनम जी से लूंगी कि विपक्ष के सवाल है कि ये जो आपने किया है ये इवेंट मैनेजमेंट बनकर ना रह जाए। शबनम जी, एक दिन का दिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इतने ज्यादा मुद्दे हैं, इतने बड़े प्रदेश में महिलाओं से जुड़े हुए, अपराधों से जुड़े हुए। हालांकि आपके यहाँ एक रिपोर्ट भी आई थी एनसीआरबी की, वो कहती है कि महिला अपराधों में कमी हुई है। देखिए, लेकिन उसके बाद भी ताबड़तोड़ ऐसे महिला से जुड़े हुए मामले लगातार है, खबरें भी बताते रहते हैं हम लोग दर्शकों को और दिखाते हैं। शबनम जी, उस पर काम करने की बहुत जरूरत होगी अभी प्रदेश में। ठीक है, उसके पहले मैं सुषमा जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ। शबनम जी, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा बेहतर तरीके से। पहले मैं सुषमा जी से। सुषमा जी, आप तो महिला, आप सुनिएगा, बीच में उनको नहीं बोलने दीजिए, क्योंकि मैंने ठीक, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। सुषमा जी के पास पहले मैं जा रही हूँ। सुषमा जी, ये भी बताइए कि आप महिलाओं से जुड़े, आपके पास किस तरह के मुद्दे आते हैं, और जब आप देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से प्रभावी कानून बनने चाहिए, कैसे नियम होने चाहिए, और कैसे उन मुद्दों को आप टैकल करती हैं? समस्याएं तो जो पहले की, आज भी महिलाओं की, ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की खासकर वैसी ही हैं।
लेकिन निरंतर जो सरकार की नई नई योजनाएं बनती हैं उनके प्रति अगर जागरूकता उन लोगों को दी जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको अपने अधिकारों का संरक्षण करना भी आता है और वो अपनी बात जहाँ रख सकती हैं वहाँ तक रखने के लिए उनको सक्षम और स्वावलंबी बनाने की भी बहुत आवश्यकता है। अभी निधि जी ने भी कहा, प्रियंका जी ने भी कहा और शबनम जी ने भी बोला। देखिए, महिलाएं और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे कोई हमारे देश में पुराने या नए नहीं हैं, मुद्दे वही हैं, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो सुरक्षा के हों, चाहे वो स्वावलंबन के हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सरकार निरंतर काम कर रही है, जो अप्रिशिएट करने के मुद्दे हैं उसको हम सभी को मिलजुल के उस पर काम करना चाहिए, उस पर सुझाव देना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं में, बच्चियों में अवेयरनेस फैलाने की ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारा राइट टू एजुकेट होना, राइट टू सुरक्षा पाना, सम्मान पाना और हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसकी तरफ हम लोग अगर जागरूकता के लिए ज़्यादा काम करते हैं, जैसे योजनाएं भी जो हैं उनका प्रचार प्रसार अगर बेहतर तरीके से होता है, कोई भी योजना जब चाहे पूर्व की सरकारों ने बनाई है, चाहे आज हमारी सरकारों के द्वारा बनाई है, उसमें कोई पार्टी बेस्ड डिवीज़न नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में सभी महिलाओं के लिए, सभी बच्चियों के लिए है। इसी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी पद पे काम करता है तो पहला मोटिव अगर वो महिला है, जैसे आज जो महिला विधायकों ने अपनी बात रखी है, तो ये इसीलिए एक पहल जो शुरुआत हुई है उससे एक मोटिवेशन तो आता ही है ना। तो हर चीज़ की शुरुआत होना, उसको मोटिवेट के रूप में हम लोगों को लेना चाहिए। उसमें से क्या प्लस मैसेज जा सकता है उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए और एक ऐसा माहौल तो बना कि जहां हम किसी भी विषय को लेते हैं कि महिलाएं पिछड़ी हुई है, तो आज किसी तो सरकार ने कम से कम महिलाओं पर बात तो हुई ना, महिलाओं पर बात हुई, अपराध सभी महिलाओं ने, क्या कांग्रेस की महिला नहीं बोली विधायक जो हैं, क्या उसने भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक को ही बोलने दिया गया या पार्टी बेस्ड डिसाइड किया गया? सभी को मौका दिया है, सभी ने स्वीकार किया है कि एक अच्छी पहल है, एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और हमें इसको एक मोटिवेशन के रूप में, एक अच्छे सकारात्मक मैसेज के रूप में भी लेना चाहिए कि सरकार ने पहल की है। हर चीज़ में नेगेटिविटी के बारे में सोचना मुझे लगता है जो हो गया है उस पे सुधार करने का, जैसा आप प्रियंका जी ने बोला और जहाँ निधि जी ने बोला, तो मैम अच्छी 20 सेकंड में शुरुआत अपनी है। बात कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि वक्त नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए मुद्दे बहुत ज्यादा हैं प्रदेश में, महिलाओं से जुड़े हुए, अपराधों से जुड़े हुए, सरकार काम करे लेकिन इस दिशा में अभी आपको बहुत सारे काम करने होंगे। मैम 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, देखिए जिस तरीके से विपक्षी पार्टी की हमारी साथी इसे इवेंट कह रही हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि इतने असंवेदनशील उन्होंने बयान दिया है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तो 1 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया, जिसमें 30% सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को राशन कार्ड का जो दुकान होता है उसके चार्जेस दिए गए। 58,000 महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाया गया। जो पहले 10,000 महिलाएं केवल पुलिस में थी, उनको हमने 34,000 कर दिया। हमने तमाम क्षेत्र में, अगर आयुष्मान भारत कार्ड हो, राशन कार्ड हो, तमाम कार्ड में मुखिया महिलाओं को बनाया। हम हर क्षेत्र में, मैंने बार बार कहा, हर क्षेत्र में हमने महिलाओं को प्रोत्साहित किया और उन्हें आगे सबसे पहली पंक्ति में खड़े करने का काम किया। अगर विधानसभा में भी वक्त इजाजत नहीं दे रहा, हालांकि महिलाओं से जुड़े मुद्दे इतने हैं कि उस पर अगर पूरे दिन भी डिबेट की जाए तो वो भी बहुत कम है। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में आई, अपने महत्वपूर्ण बातें की, तमाम विषयों को की तरफ ध्यान आकर्षित किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।